हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। वेलकम टू सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज। इसमें हम सिर्फ देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिटेल्स लेक्चर देखना है तो मेरे डिटेल्स वाला लेक्चर चैनल में देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। फ्लावर में दो होता है, मेल वाले को हम कहते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टामेन। स्टामेन क्या होता है आपका, उसमें एंथर होगा इस तरीके से और आपका फिलामेंट होगा, ठीक है। और ये जो है आपका स्टामेन, इसका दूर वाला पार्ट क्या है, एंथर है, और प्रोक्सिमल पार्ट किसके साथ अटैच है, थैलामस के साथ, ठीक है। एंथर में देखिए यहाँ में बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और हर लोब में आपको दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगा, ठीक है। और टोटल दिखाई दे तो चार, इसलिए हम बोलते हैं एंथर जो है चार साइडेड होता है, टेट्रागोनल ट्रांसफर सेक्शन में इस तरीके से, ट्रांसफर सेक्शन में इस तरीके से दिखाई देगा। और इस तरीके से दो लोब, हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आपका जाके पोलन सेक बनता है। सो चलिए, स्टामेन, ठीक है, एंथर का कंसिस्ट होता है एंड फिलामेंट। डिस्टल पार्ट जो होता है फिलामेंट का वो एंथर के साथ अटैच है, प्रोक्सिमल फिलामेंट का आपका थैलामस के साथ अटैच है, ठीक है। अब जो आपका एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और हर लोब में दो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। डेट इज ये चार साइडेड दिखते हैं टेट्रागोनल ट्रांसफर सेक्शन में, जो कि दिखाया। कहने का मतलब है एंथर में दो थीका होता है, डेट इज चार माइक्रोस्पोरेंजिया। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आपका फ्यूचर पोलन सेक बनेंगे जहाँ पोलन ग्रेन डेवलप होगा, ठीक है। अब हर माइक्रोस्पोरेंजिया चार लेयर होता है, उनमें चार लेयर ऑफ होता है। आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, देन एंडोडर्मिस, देन मिडिल लेयर एंड सबसे इनरमोस्ट लेयर टेपेटम। ये तीनों लेयर आपका एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, ये आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और टेपेटम ये बाय या मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू दी डेवलपिंग पोलन ग्रेन, टेपेटम, ठीक है। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर आपका पोलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है। सो एंथर के अंदर में, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, उसमें से कोई भी एक्ट कर सकता है आपका पोलन मदर सेल डिप्लॉइड। ये म्यूसिस करके आपका बनाएगा, एक बार म्यूसिस एक सेल का होने से चार सेल बनता है, डेट इज माइक्रोस्पोर टेट्रेड। और जब एंथर मैच्योर्ड और डिहाइड्रेट हो जाएगा तो ये चार माइक्रोस्पोर जो है आपका रिलीज हो जाएंगे और यही आपका पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। पोलन ग्रेन जिसे हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं, पोलन ग्रेन का अंदर में है मेल गेमेट। इसका शेप जनरली स्पेरिकल होता है, साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, और ये दो लेयर से होता है, ठीक है। आउटर लेयर तो होता है इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। आउटर लेयर को हम एक्सैन बोलते हैं, काफ़ी थिक होता है, ठीक है, और हार्ड एंड डिसकंटिन्यूअस होता है। इनर लेयर आपका कंटिन्यूअस होता है, विच इज़ वी कॉल इंटाइन, एंड इट इज़ क्या से बनता है, ये सेलुलोज एंड पेक्टिन से। क्वेश्चन आता है सीधा, ठीक है। एक्सैन आपका स्पोरोपोलेनिन से, इंटाइन सेलुलोज एंड पेक्टिन से, ओके। नाउ कोई कोई जगह में आपका एक्सैन में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, उसको हम कहते हैं जामपोर। क्या कहते हैं, जामपोर, ठीक है, जहाँ एक्सैन एब्सेंट होगा। अब स्पोरोपोलेनिन का काम क्या है, तो स्पोरोपोलेनिन हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इसको कोई भी डैमेज नहीं कर सकता, ना ही कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है स्पोरोपोलेनिन को, इसलिए पोलन ग्रेन भी डैमेज नहीं होता। सिंस स्पोरोपोलेनिन से ढका हुआ है आउटर लेयर एक्सैन, इसलिए पोलन ग्रेन को फॉसिल हिसाब से भी हम प्रिजर्व करते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन जहाँ एब्सेंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन को जामपोर एक्सैन में, ठीक है। पोलन ग्रेन में इनिशियली एक ही सेल होता है, पर माइटोसिस करके जब मेच्योर्ड हो जाएगा तो दो सेल स्टेज में पहुंचता है। बड़ा सेल जो होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटा सेल जो होता है उसे हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। बड़ा सेल आपका बेसिकली स्पेरिकल होता है, छोटा सेल जो आता है आपका स्पिंडल शेप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, क्वेश्चन पूछेगा तो उसका काम है रिजर्व फूड मटेरियल, और जेनरेटिव सेल तो ये फूड मटेरियल नहीं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है, मेल गेमेट फॉर्मेशन में, ठीक है। 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म जो है वो दो सेल स्टेज में ही रिलीज हो जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में,
ठीक है। और बाकी का जो बचे हुए स्पेसीज रहते हैं वो 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपका ये जो जनरेटिव सेल है और ये नीचे जो वेजिटेटिव सेल, यही एक बार माइटोसिस करके 2 सेल बना लेगा, मतलब 2 मेल गैमेट। अभी 3 सेल स्टेज हो गया। पोलन एलर्जी इस कॉज बाई, क्वेश्चन पूछेगा तो पार्थेनियम या कैरोट ग्रास, ठीक है। इसे इंडिया में लाया गया था, वीट के साथ इंपोर्ट होके आ गया था, बट उसके बाद तबाही में ला दिया इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन सिंस रिच होता है न्यूट्रिएंट में, तो उसे हम पोलन टेबलेट हिसाब से भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस को कंज्यूम करा जाता है पोलन टेबलेट, ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़े। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट रिच है, ठीक है। वायबिलिटी पीरियड, कितना समय तक वो उसका लाइफ स्पेन है पोलन का, ठीक है। सो सीरियल राइस एंड वेट्स में याद रखिएगा अप टू 30 मिनट्स तक जिंदा रह सकते हैं। और RSL में याद रखिएगा आप रोजेनेसी, लेज्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इन तीनों में आपका कुछ महीनों तक भी आपका पोलन ग्रेन जिंदा रह सकता है। और अगर आपको पोलन प्रिजर्व करके रखना है तो आप रख सकते हो इन लिक्विड नाइट्रोजन अंडर -196 डिग्री सेल्सियस। इसे हम कहते हैं कायरो प्रिजर्वेशन, ओके। नाउ आते हैं आपका पिस्टिल, फीमेल वाला पार्ट में, गाइनोसियम, ठीक है। अगर एक पिस्टिल होता है तो हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, मोनो मतलब 1, और एक से ज़्यादा उनसे हम बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी, ठीक है। अब मल्टीकार्पेलरी अगर एक साथ फ्यूज़ है, साथ साथ है, तो हम बोलेंगे सिनकार्पस। और पिस्टिल एक से ज़्यादा है बट अकेला ऐसा फ्री है, ऐसे अकेला तो एपोकार्पस कहेंगे, ठीक है। पिस्टिल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, ये लंबा वाला स्टाइल, और नीचे वाला ये ओवरी। ओवरी का अंदर में होता है ओविल, ओविल का अंदर में होता है आपका एग, ठीक है। नाउ प्लेसेंटा आपका अल्टीमेटली गिव राइज करता है ओविल को, ठीक है। और ये ओविल आपका एक हो सकता है व्हीट, पेडी एंड मैंगो का केस में। ओविल आपका एक से ज़्यादा हो सकता है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड का केस में। देखिए ओविल आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनता है, तो पपाया, वाटरमेलन में दुनिया भर का सीड दिखने को मिलता है, इसका मतलब दुनिया भर का ओविल था, ये तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ ओविल प्लेसेंटा से एक डंडा के थ्रू से अटैच होकर रखा हुआ है, और इस डंडा को हम कहते हैं आपका फनिकल। और ये डंडा जहाँ अटैच होकर रखा हुआ है यहाँ में आपका, उस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। इंटीज्यूमेन जो है कवर करके रखा हुआ है ओविल को, ठीक है। और एक जगह ऐसा है जहाँ आपका खुला रहता है इंटीज्यूमेन, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। और उसका अपोजिट वाला एंड को हम कहते हैं छाला जल रीजन, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस, ये क्या है? सेल्स ऑफ, दुनिया भर का सेल्स होते हैं जो इंटीज्यूमेन से सराउंडेड रहते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक आपका कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे, उसे हम कहते हैं प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोपाइल एंड में जो मदर सेल होगा, न्यूसेलर सेल होगा, वो एक्ट करने लगेगा इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ये आपका मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, ये म्यूसिस होके 4 आपका हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी। इस तरीके से देखो 1 2 3 4, इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएगा और 1 मेगास्पोर बचेगा, उसे हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ध्यान देना, थोड़ा समझाई दे रहा हूँ, फंक्शनल मेगास्पोर। ये 3 डिजेनरेट हो गया। अब ये एक जो बचा, इधर मैं एक सिंगल लाता हूँ, ये वाला, ये आपका 3 बार माइटोसिस करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं, ठीक है, 3 बार। सो एक बार किया तो 1 से 2 बना, दूसरा बार माइटोसिस किया तो कितना बनेगा? 2 से 4 बनेगा, और तीसरा बार किया माइटोसिस तो 4 से कितना बनेगा? 8 बनेगा, ठीक है। 8 बनने का बाद ये क्या होगा आपका? 8 बनने का बाद ये बेसिकली क्या होगा आपका? 3 आपका अपोजिट एंड में चले जाएंगे और 3 आपका अपोजिट एंड में चले जाएंगे, 6 माइक्रोपाइल एंड में चले जाएंगे, और 2 आपका सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। सो यही हो गया मेरा एम्ब्रायोसेक। अब यहाँ सेल वॉल बनना चालू हो जाएगा इस तरीके से। सो जो छलाजल एंड में सेल रहेंगे उसे हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। माइक्रोपाइल एंड में जो सेल रहेगा उसमें से 2 को हम कहेंगे सिनर्जिट्स और 1 को कहेंगे हम एग, यही है फीमेल गेमेट एग। और 2 सेल जो सेंटर में है उसे हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल कितना सेल आपको एम्ब्रायोसेक में देखने को मिलता है? 7 सेल, ठीक है। 3 छलाजल एंड में, 3 एंटीपोडल, 3 माइक्रोपाइल एंड में, और 1 सेंटर में 2 न्यूक्लियस। तो 60 सेल पर न्यूक्लियस 8 दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछता है। और ये माइक्रोपाइल एंड में 1 प्लस सिनर्जिट को हम कहते हैं एग अपरेटस, ठीक है। गाइस दिस इज ओनली द रिवीजन वीडियो, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही चीज़ें
8 न्यूक्लिएट स्टेज में आपको क्या दिखाई देगा एम्ब्रायो सेक में, तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल हम कहते हैं, जिसमें से आपका माइक्रोपाइलेट में एक एपरेटस होता है, मतलब 3 सेल, 2 सिनर्जिड और एक ठीक है। उसमें कुछ फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं सिनर्जिड में जो पोलिन टिप का एंट्री को गाइड करते हैं, ठीक है, पोलिन टिप का एंट्री याद रखिएगा। छलाजल एंड में 3 सेल होते हैं तो एंटीपोडल सेल कहते हैं, और एक बड़ा वाला, इसी को बड़ा वाला सेल को एक सिंगल सेल कंसिडर करते हैं जिसमें 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लाई होता है। पोलिनेशन मतलब आपका इस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा में। 3 प्रकार का हो सकता है, ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, सेम फ्लावर में होने वाला ट्रांसफ़र, एक ही फ्लावर में एंथर है स्टिग्मा है तो सेम फ्लावर में होगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा आपका ऑक्जालिस कोमा एंड वायला, वायला को हम कॉमन पेन से भी कहते हैं, कॉब याद रख लीजिएगा, ट्रिक कॉब। अब ये ऐसे फ्लावर है, ऐसे प्लांट है जो 2 प्रकार के फ्लावर बनाते हैं सेम प्लांट में। एक होता है केस्मोगेमस फ्लावर जिसमें जो फ्लावर जो होता है एक्सपोज रहता है, एक होता है क्लेस्टोगेमस। तो क्लेस्टोगेमस में सील से याद रख लीजिएगा, यह हमेशा क्लोज रहता है, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर में आपका ऑटोगेमी होना ही होना है क्योंकि ये क्लोज ही रहते हैं, एक्सपोज नहीं होगा तो दूसरा पोलन आ नहीं सकता वहाँ में, ठीक है। तो श्योर शॉर्ट पोलिनेशन क्लेस्टोगेमस में होगा। गेटनोगेमी मतलब क्या, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर एरा, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, और अलग अलग प्लांट का फ्लावर में अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम कहते हैं जेनोगेमी, डेट इज़ क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब भले ही सेम प्लांट बट अलग अलग फ्लावर हो रहा है, ठीक है, सो इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। देखो एक से दूसरे में जा रहा है, गेटोगेमी का बात कर रहा हूँ, गेटनोगेमी, बट जेनेटिकली देखो तो ये ऑटोगेमी है। क्यों? क्योंकि भाई सेम प्लांट का ही तो पोलन गेन जा रहा है ना दूसरे एंथर में भी, स्टिग्मा में, इसलिए। सो गेटनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है बट जेनेटिकली ये ऑटोगेमी है, ठीक है। नाउ एजेंट ऑफ पोलिनेशन, एबार्टिक एजेंट हम पढ़ेंगे विंड वाटर, बार्टिक को पढ़ेंगे हम एनिमल्स में, ठीक है ना। पोलिनेशन बाय विंड, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए विंड का पोलिनेशन के लिए, तो हवा में उड़ने के लिए पोलन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि आराम से ट्रांसपोर्ट हो। स्टामेन वेल एक्सपोज होना चाहिए ताकि डिस्पर्सल इजीली हो, ठीक है। एंड स्टिग्मा लार्ज एंड फिदरी होना चाहिए ताकि ट्रैक कर पाए पोलिनेशन से। विंड से पोलिनेशन होना फ्लावर में हमेशा सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी में। तो एग्जाम्पल याद रखिए, कॉर्न कॉप एंड ग्रासेस में ज़्यादा कॉमन है ये। नेक्स्ट पोलिनेशन बाय वाटर, ये फ्लावरिंग प्लांट में रह रहे 30 जेनेरा में सिर्फ दिखता है और ज़्यादातर मोनोकोट में रहता है, कॉमन है, ठीक है। वाटर में पोलन ग्रेन डैमेज ना हो इसलिए उनका एक म्यूसिजिनस कवरिंग होता है। फ्लावर कलरफुल नहीं होने से भी चलेगा क्योंकि वाटर तो एबायोटिक है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो 2 फिनोमिनन है, अलगी ब्राइफाइट्स शेडोफाइट्स तो दिखाता ही है, उसके अलावा वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक है, जो फ्रेश वाटर प्लांट है। इनमें क्या होता है, फीमेल नीचे रहती है, वो बाहर ऊपर सरफेस पे चली जाएगी, पोलन ग्रेन वाटर करंट आएगा यहाँ, स्टिग्मा में अगर सेम टाइप का होगा तो उसमें लग के काम बन जाएगा। पर इन केस ऑफ योर जूस्टेरा या मेराइन ग्रासेस, आपका ये पानी का अंदर ही रहता है फीमेल वाला स्टिग्मा, और पोलन ग्रेन जो होता है वो रिबन लाइक होता है, सो पानी का अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने वाला है इनका पोलिनेशन, सो इतना जान के रखिएगा, ठीक है। जूस्टेरा में फीमेल फ्लावर सबमर्ज रहता है और वेलिस्नेरिया में फीमेल प्लांट जो होता है वो वाटर सरफेस में चली जाती है। क्वेश्चन पूछता है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली क्या वाटर पोलिनेशन है, तो जी नहीं, ये विंड पोलिनेशन नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर पोलिनेटेड बाय एबायोटिक फैक्टर लाइक इंसेक्ट, ठीक है, या फिर ये विंड से होते हैं, वाटर से नहीं, ध्यान रखिएगा। पोलिनेटिंग एजेंट ज़्यादातर बी होते हैं, बर्ड्स में आपका सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनिमल पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेट क्यों करेगा, या तो खुशबू आनी चाहिए फूल का और उसको रिवर्ट चाहिए, या तो नेक्टर या पोलन ग्रेन के फॉर्म में, ठीक है। और पोलन ग्रेन स्टिकी होना पड़ेगा ताकि चिपक जाए, जब दूसरा फ्लावर में जाए तो कर पाए आराम से। टॉलेस्ट फ्लावर याद रखिएगा एमोर्फोफिलस 6 फीट होता है, और यूका प्लांट का किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो मोथी स्पेसिस का याद रखिएगा, ठीक है। एक दूसरे के बिना इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। मोथ प्लांट अंडा रखता है किस में, ओवरी में आपका यूका प्लांट का, और बदले में यूका प्लांट का पोलिनेशन हो जाता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब
सेल्फ पोलिनेशन अगर प्लांट में होते रहा ऑटोगेमी, तो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन से फर्टिलिटी कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसलिए प्लांट सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवा के क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कोई कोई स्पेसीज में पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी अलग अलग होता है। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी अलग अलग टाइम में मैच्योर्ड होता है, ठीक है। एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन में है सेम फ्लावर का, तब वो कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, तो सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट होगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें पोलन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट मना कर देता है कि मैं तुझसे फर्टिलाइज नहीं होने वाली, ठीक है। और प्रिवेंट किया जा सकता है बाय प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसे मोनोसियस प्लांट याद रखिएगा कैस्टर मैच, एंड डाइसियस प्लांट याद रखिएगा पपाया, ठीक है। बट मोनोसियस प्लांट में क्या होता है, आपका एक प्लांट में ही आपका मेल और फीमेल है, तो ये भले ही ऑटोगेमी प्रिवेंट कर देंगे बट नॉट गेटनोगेमी। और गेटनोगेमी जेनेटिकली ऑटोगेमी है, मैं हमने देखा था। पर अगर डाइसियस प्लांट बना है, ये फीमेल प्लांट है सपोज, ये मेल प्लांट, तो पक्का ही पक्का इसमें क्रॉस पोलिनेशन होना ही है। तो ठीक है, ये ऑटोगेमी और गेटनोगेमी बहुत प्रिवेंट करेगा आपका डाइसियस प्लांट। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन ग्रेन जब पिस्टिल में आएगा स्टिग्मा में, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा, कुछ केमिकल इंटरेक्शन होगा। अगर सेम टाइप का कॉम्पेटिबल अगर पोलन हुआ तो अलाउ करेगा पोलन टिप बनने के लिए, इनकॉम्पेटिबल होने से अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। सो उसके बाद वही है, पोलन टिप बनेगा ही नहीं। और जब अगर एक्सेप्ट कर लेता है स्टिग्मा, तो आपका पोलन टिप बनना चालू हो जाएगा। और पोलन टिप बनने के लिए पोलन ग्रेन कहाँ से निकलेगा, तो वो जर्म पोर से, जहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है, ठीक है। और पोलन टिप के साथ दो आपका मेल गेमेट रिलीज कर देगा वो, डेट इज पोलन ग्रेन, ठीक है। नाउ देखिएगा, कुछ ध्यान से रखिएगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। नाउ एंट्री ऑफ पोलन टिप कौन गाइड करता है, तो आपका फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है, जैसे कि हमने बोला था सिनर्जिट से, ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में 2 स्टेप होता है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो पहले इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। उसके बाद बेगिंग होगा, एंथर को रिमूव करके अब स्टिग्मा को कोई आके दूसरा फर्टिलाइज नहीं कर पाए, उसको हम एक बटर पेपर बैग से हम उसको ढक देंगे। और जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर्ड हो जाएगी, ठीक है, तो बैग को हम रिमूव करेंगे, पोलन ग्रेन को डस्ट करेंगे और फिर से री बेक कर देंगे ताकि फ्रूट डेवलप हो पाए। डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन टिप 2 मेल गेमेट रिलीज करता है इन दिस साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिट, ठीक है। एक मेल गेमेट आपका एक के साथ फ्यूज करता है, दैट इज सिनगेमी, क्या बनेगा, जाइगोट। दूसरा मेल गेमेट आपका सेंट्रल सेल, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा, तो क्या बनेगा, सिंस 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और वो बनाएगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल, जो आपका बाद में जाकर एंडोस्पर्म बनाता है। सिंस 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार सिनगेमी और एक बार आपका ट्रिपल फ्यूजन, तो इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाद में एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा और जाइगोट क्या बनेगा आपका, एम्ब्रायो, ठीक है। नाउ अब काम क्या है देखो, सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आपका क्या बन जाएगा, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लोइड था, हमने देखा अभी, ठीक है। और ये काम करेगा आपका फूड में रिजर्व फूड मटेरियल की तरह, ठीक है, जिसको एम्ब्रायो जब अपना डेवलपमेंट करेगा तो इसको यूज़ करने वाला है, इस एंडोस्पर्म को, ठीक है। और कोकोनट वाटर जो हम देखते हैं, कोकोनट में जो वाटर होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। कोकोनट का वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और उसका जो सराउंडिंग वाइट कर्नल होता है वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन। सो कोई सीड में आपका एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है प्लांट में, किस में पी, ग्राउंडनट और बीन में। और एंडोस्पर्म किसी सीड में थोड़ा बहुत बच जाता है, वैसा सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, किसमें, तो केस्टर और कोकोनट में, याद रखिएगा। नाउ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, तो एम्ब्रायो डेवलप होना चालू हो जाएगा। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट का स्टेज देखिए आप, पहले जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो बनेगा, देन ग्लोबुलर एम्ब्रायो, देन हार्ट शेप एम्ब्रायो एंड देन मैच्योर्ड एम्ब्रायो। क्वेश्चन पूछता है ये,
लाइन देके, ठीक है, एरो देके। ना स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, डाइकोट मतलब 2 कोटिलेडन्स होगा और एक एम्ब्रेनिकल एक्सिस होगा। इस तरीके से देखिए, एम्ब्रेनिकल एक्सिस और 2 कोटिलेडन, ये डाइकोट का बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं प्लीम्यूल, एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे रेडिकल। प्लीम्यूल आपका शूट सिस्टम बनाएगा और रेडिकल आपका जो है रूट बनाएगा, याद रखिएगा। और रेडिकल एक टोपी से ढका रहता है, इसे हम कहते हैं रूट कैप, ठीक है। सो बस इतना चीज़ ध्यान रख लीजिएगा जितना बता दिया। और मोनोकोट में अगर बात करें, मोनोकोट में तो वहाँ एक ही कोटिलेडन होता है, उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। और ये ज़्यादातर ग्लास फैमिली में होता है, लेटरल साइड में होता है, इस तरीके से लेटरल साइड में होगा, ठीक है, इस तरीके से लेटरल साइड में होता है स्क्यूटेलम। और यहाँ में आपका प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल को एक स्ट्रक्चर ढक के रखता है जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। और यहाँ में आपका रेडिकल होगा, रेडिकल को एक स्ट्रक्चर ढक के रखता है, आर फॉर रेडिकल, तो इसे हम कहते हैं कोलियोराइजा, याद रखिएगा। प्लीम्यूल में आपको कौन ढक के रखता है, आपका कोलियोप्टाइल, ठीक है। सो कोलियोराइजा क्या है आपका, ये रूट को ढक के रखे, रेडिकल को कवर करके रखेगा। सो कोलियोराइजा में आर आ रहा है तो याद रख लेना, रेडिकल को ढकेगा। कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है तो याद रख लेना, ये आपका किसको एनक्लोज करेगा, आपका इपी को, मतलब प्लीम्यूल को एनक्लोज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ ओव्यूल हमको पता है सीड में डेवलप होगा और ओवरी फ्रूट में होगा, ठीक है। सो नाउ कोई सीड में, जैसे हमने देखा आपका कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता, तो उसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, याद रखिएगा। पी ग्राउंडनट, ठीक है, सनफ्लावर नहीं होता इसमें। और एल्बुमिनस सीड मतलब ये एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, यहाँ मिस्टेक है, नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं। एल्बुमिनस मतलब जो एंडोस्पर्म बचा हुआ है, नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम, तो एल्बुमिनस को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टोर। सारा ट्रिक मेरा फुल लेक्चर में जाके देख सकते हैं। कोई सीड में, ठीक है, कोई सीड में आपका याद रखिएगा न्यूसेलस ही बच जाता है, परसिस्टेंट रह जाता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस बच जाता है। वैसा सीड को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ये पेरिस्पर्म किस में होता है, तो ब्लैक पेपर एंड बीट में, याद रखिएगा, ठीक है। इनिशियली एम्ब्रायो जो होता है इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, उसे हम कहते हैं डोरमेंसी, जिसमें वो अपना वाटर कंटेंट 10 से 15% रिड्यूस कर लेता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि इनएक्टिव स्टेज में है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो सीड जर्मिनेट करने लगेगा और आपका ओव्यूल जो है सीड बन जाएगा, ओवरी जो है फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट भी फ्लैशी हो सकता है, फ्लैशी फ्रूट जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो फ्लैशी होता है ना खाने को। ड्राई हो सकता है, थोड़ा टफ, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ध्यान रखिएगा। और जो फ्रूट आपका ओवरी से सिर्फ बना हुआ है, उससे फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, मोस्ट ऑफ द फ्रूट, याद रखिएगा। और फॉल्स फ्रूट मतलब क्या, इसमें थैलामस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशियू, ठीक है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब क्या, फ्रूट डेवलप हो गया बिना फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल बनाना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। और ये आप ग्रोथ हार्मोन का अप्लाई करके भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हो। सीड का एडवांटेजेस क्या है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। सीड बेटर डिस्पर्जल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है, कहीं भी डिस्पर्स कर सकते हो आप। यहाँ लीचू खाओ और अपने घर के वहाँ अपने घर के खेत में बो दो, कोई बात नहीं, ठीक है। सीड का पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है ताकि डेवलप कर पाए यंग स्वान को। उसके पास सीड कोट होता है ताकि यंग एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन दे पाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये बनता है तो वेरिएशन का चांसेस है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। वायबिलिटी ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सीड है ल्यूपिन का, जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्टिकस। ये कहाँ से मिला था, आर्टिक टुंड्रा से मिला हुआ था। ये जर्मिनेट किया गया, ठीक है, आफ्टर 10,000 ईयर्स इसको जर्मिनेट करना किया गया। और बाद में देखा गया ये कितना साल तक इनएक्टिव था, तो 10,000 साल तक डोरमेंसी था ल्यूपिनस आर्टिकस का। आर्टिक टुंड्रा से मिला था, ध्यान रखना। और दूसरा है तेरा सीड ऑफ डेड प्लम, दैट इज़ फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इसका वायबिलिटी पीरियड है आपका कितना, तो 2000 साल पुराना, ठीक है। फिर कोई प्लांट ऐसा है, ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत नंबर सीड होता है, जैसे ऑर्किस, फिकस, ठीक है। एंड पैरासिटिक प्लांट लाइक ओराब्रैंकी, स्टाइगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा।
अब देखिए बिफोर फर्टिलाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना, ओव्यूल सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओवरी जो था फ्रूट बनता है, इंटीजिमेन जो था वो सीड कोड बन जाता है क्योंकि इंटीजिमेन ओव्यूल का कवरिंग था। तो ओव्यूल सीड बना तो ओव्यूल का कवरिंग अब सीड का कवरिंग बनेगा। माइक्रोपाइल स्पोर पोर होता है सीड कोट में जो फैसिलिटेट करता है वाटर और ऑक्सीजन का ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। वॉल ऑफ द ओवरी क्या बनेगा, फ्रूट वॉल दैट इज पेरिकार्प, और अदर फ्लोरल पार्ट जो होगा डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में आपका एस आ रहा है, डेट इज इट इज़ दिस सीड आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल याद रखना है, एस्टेरियासी एंड ग्रासेस फैमिली में कॉमन है ये। ठीक है, एस्टेरियासी एंड ग्रासेस फैमिली, ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, दो तरीके से आप एपोमिक्टिक सीड बना सकते हो। ठीक है, डेट इज की ए डिप्लॉयड सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन इन ए फ्यू स्पेसीज डेट डेवलप इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक डिप्लॉयड एक को आप बिना म्यूसिस करवा के अगर डेवलप करवा दो तो डायरेक्टली डिप्लॉयड एम्ब्रायो बनेगा। अगर म्यूसिस नहीं किए तो हैप्लॉइड नहीं होगा ना, डिप्लॉयड ही होगा। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रायोनी। पॉलीएम्ब्रायोनी मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रायोनी प्रेजेंट होगा, एक से ज़्यादा एम्ब्रायो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो एम्ब्रायो सेक में कुछ न्यूसेलर सेल आना कर मतलब अंदर घुस जाएंगे एम्ब्रायो सेक के, और वही न्यूसेलर सेल डेवलप हो जाएंगे एम्ब्रायो में। तो मैनी एम्ब्रायो बन जाएगा एक सिंगल ओव्यूल में। तो पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रायो मतलब बहुत सारा एम्ब्रायो। ठीक है, तो पॉली एम्ब्रायो मतलब मैनी एम्ब्रायो इन ए सिंगल ओव्यूल। और ये किस में दिखाता है आपका, साइट्रस एंड मैंगो, ऐसा कंडीशन पॉली एम्ब्रायोनी का याद रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन का डेवलप होना, क्या फ़ायदा है। ठीक है, सो देखो हाइब्रिड सीड अगर बनाने जाने से काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, और हर साल आप जब उसको मतलब ग्रो करवाते हो तो उसका हाइब्रिड कैरेक्टर जो होता है गायब हो जाता है। ठीक है, हर साल गायब हो जाता है, प्लस हाइब्रिड सीड का कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। सो एपोमिक्सिस मतलब क्या, आप हाइब्रिड सीड बनाओ पर एपोमिक्सिस से बनाओ विदाउट फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन नहीं करने से आपका कोई गैमेट का मिक्सचर नहीं होने वाला, मतलब कोई कैरेक्टर गायब नहीं हो सकता। देयर विल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर हाइब्रिड प्रोजेनी में। तो एक बार अगर एपोमिक्सिस से सीड बन गया तो सिंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो उसका कैरेक्टर थोड़ी गायब होगा, आप जितना भी जेनरेशन में भी करते रहो। ठीक है, सो आप ईयर आफ्टर ईयर उसको बवाते रहो, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला। सो गाइस ये जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कराया। कोई क्वेरी हो तो बता देना, कैसा लगा वो भी बताना। और फुल डिटेल लेक्चर के लिए आप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। ये बस रिवीजन के लिए था, एक क्विक रिवीजन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून।